नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू फैमिली के बारे में, जो आपने देख ही लिया होगा, सनफ्लावर के बारे में। सनफ्लावर मतलब एस्ट्रेसी फैमिली या फिर आप इसे कंपोजिटी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिक तो इसे सूरजमुखी की जो फैमिली है, सनफ्लावर कुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जितने भी इस प्रकार के फ्लावर हैं वो सभी इसमें आते हैं। कंपोजिटी इसे दो नाम से जाना जाता है। पहली जो इसका नाम था वो कंपोजिटी था, बाद में आपको पता ही है नाम अपडेट करके सभी फैमिली का जो है वो अलग किया था। जो एसी टर्म है वो लगाया गया था, तो इसका बाद में नाम किया गया था एस्ट्रेसी। स्टार जैसे स्ट्रक्चर जो है इनके फ्लावर की वो दिखाई देती है, इसलिए इसे कहते हैं एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली। सबसे पहले अपन जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपन चलते हैं। जैसे यहाँ पर हैबिट में यहाँ पे देखोगे तो किस प्रकार के हैं ये हर्ब्स, है ना, घास प्रकार के कोमल तने वाले हर्ब्स होते हैं। और हर्ब्स के जो एग्जाम्पल है वो आ जाएंगे एजीरेटम, एजीरेटम। इसके अलावा देखोगे लेक्टुका, एजीरेटम और लेक्टुका। इसके अलावा डहेलिया, डहेलिया के अलावा एक और आया सोनकस, ये सोनकस एक ही एग्जाम्पल। ये सभी कैसे हैं, हैबिट के आधार पर हर प्रकार के होते हैं। तो हर्ब्स के नेचर के अकॉर्डिंग कभी पूछा जाए आपसे तो कौन से हैं, डहेलिया है, सोनकस है, लेक्टुका है और एजीरेटम है। ये आपको याद रख लेना है। सेकंड, अगर आप देखोगे इसमें कि ये हर्ब्स हो गए। हर्ब्स के अलावा यदि आप देखोगे कि सर्ब्स प्रकार के कौन से होते हैं, सर्ब जो होते हैं झाड़ीनुमा जो संरचना होती है, थोड़े बड़े होते हैं। इनुला एक तो एग्जाम्पल आ जाएगा इसका, इनुला के अलावा एक एग्जाम्पल आ जाएगा सेंसियो, ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। एक यदि इसमें आप देखोगे ट्री वैसे तो नहीं होता है, लेकिन कोई रेयरली यदि ट्री अपन देखेंगे, ट्री जो होता है वो क्या होता है, रेयरली प्रकार के होते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कभी पूछा जाए आपसे तो वर्नोनिया, और इसकी स्पीसीज है अर्बोरिया। ये एक एग्जाम्पल है जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है। एक इसका दूसरा नाम जो है, एक प्लांट का एक और है इसमें, लेकुकोमेरिस। एक ये भी है। ये सभी कैसे हैं, ट्रीज प्रकार के दिखाई देते हैं, बड़े आकृति के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हैबिट के आधार पर हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री प्रकार के दिखाई देते हैं। एक इसमें एक हाइड्रोफाइट भी आता है जो पानी के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोफाइट जो जल के अंदर पाए जाते हो उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट में आप देखोगे कोटुला, ये क्या है, जलीय पादप है, जो किसका है, एस्ट्रेसी पादप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे एग्जाम्पल देखोगे आप, एक इसका मैं टर्म बताना भूल गया आपको कि ये जो सनफ्लावर जो फैमिली है वो कैसी है। आपके इंडियन फ्लोरा के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी फैमिली जो है वो तो कौन सी है, पोएसी है, ग्रेमिनी फैमिली है, इंडियन फ्लोरा के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट फैमिली, है ना। दूसरी सबसे बड़ा जो कुल है वो कौन सा है, एस्ट्रेसी है। तो यहाँ पे आ जाएगा
और डाइकोट का सबसे बड़ा कुल है, ठीक है ना। मोनोकोट के अकॉर्डिंग या डाइकोट के, टोटल इंडियन फ्लोरा के अकॉर्डिंग देखेंगे तब तो ये सेकंड नंबर पे बड़ी फैमिली आएगी। लेकिन यदि डाइकोट में सबसे बड़ा कुल पूछा जाए तो हमेशा याद रखना एस्ट्रेसी, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। डाइकोट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कुल कौन सा है, तो एस्ट्रेसी फ्लावर जो है, एस्ट्रेसी जो है वो इसका सबसे बड़ा है। यहां पे आप देखोगे, ठीक है। अगला अपन टर्म चलते हैं यहाँ पे स्टेम को लेकर, या फिर पहले रूट ले लेते हैं। यहाँ पे रूट्स किस प्रकार की होती है, इसमें कई बार जो रूट है वो क्या बनाती है, ट्यूबर जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, नीचे गांठों जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है ना, जिनके अंदर फूड का स्टोरेज भी किया जाता है। तो यहाँ पर रूट में देखोगे नॉर्मल तो टैप रूट है। टैप रूट का मतलब क्या होता है, जो सर्वप्रथम किसी भी एम्ब्रियो या भ्रूण से जो निकलती है मोटी जो जड़ होती है, प्राथमिक जड़ जो होती है, उसे क्या बोलते हैं, टैप रूट के नाम से जानते हैं। कुछ टाइम पर इनमें क्या होती है, मैंने बताया आपको, ट्यूबर में मॉडिफाई हो जाती है, गांठों जैसे संरचनाएं बनने लगती है। तो ट्यूबर जैसी होती है, तो ये ट्यूबर जैसी जो संरचना है डहेलिया में देखने को मिलती है। डहेलिया में, ये एग्जाम्पल आप याद रखना भाई, डहेलिया में जड़ है वो ट्यूबर जैसी कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाइड इनटू ट्यूबर, और फूड का स्टोरेज करती है डहेलिया, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कई बार पूछा जा चुका है। ये होगी इसकी जड़। आगे अपन देखेंगे इसका स्टेम कि इसमें तना कैसा होता है। तना वैसे तो देखो सीधा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, कभी कभी हो सकता है जमीन के साथ साथ में भी चले तो उसे प्रोस्ट्रेट कहते हैं। तो प्रोस्ट्रेट होता है। इनके तने के ऊपर हल्के हल्के रोम पाए जाते हैं, हेयर स्टैक, हेयर्स ऑन स्टेम। स्टेम के ऊपर हल्के बारीक हेयर पाए जाते हैं, ये इनका स्टेम होता है। स्टेम हमेशा जो होता है वो कैसे होता है, कमजोर होता है, हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस कैसा मतलब, तना हमेशा कमजोर होता है, लेकिन हो सकता है कुछ के अंदर अगर आप देखोगे तो कठोर भी होता है, वुडी प्रकार का। वुडी का मतलब होता है जिनमें खासतौर से सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती हो और हार्डपन हो उसके अंदर, उसे अपन वुडी बोलते हैं, कास्टीय बोलते हैं हिंदी के अंदर इसे, ठीक है ना। तो कास्टीय आप देखोगे तो ये किसमें पाया जाता है, आर्टिमीशिया। आर्टिमीशिया, इनके अंदर तना क्या होता है, अधिक कठोरपन ले लेता है, ठीक है ना, आर्टिमीशिया के अंदर। और ट्यूबर्स जो है, तना जो है वो कुछ ट्यूबर बना लेता है। नीचे का जो तना होता है जमीन वाला वो क्या बना लेता है, ट्यूबरस जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, गांठों जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है, खासतौर से हेलियंथस, है ना। सूरजमुखी के जो है हेलियंथस, उनके अंदर इस प्रकार का जो है वो देखने को मिलता है, हेलियंथस, है ना। सनफ्लावर का जो तना है उसमें कुछ जो है ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। और जड़ों में यदि ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर बने तो कौन सा आ जाएगा, डहेलिया इसका एग्जाम्पल है। तने में यदि बने तो कौन सा आ जाएगा उसका, हेलियंथस, मतलब सूरजमुखी का जो फ्लावर है या प्लांट है वो इसमें देखने को मिलता है। इसमें ये जो ट्यूबर होती है किसकी, हेलियंथस की जो जड़ें होती है, मतलब तना होता है वो ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, उसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है। किसका होता है, स्टार्च का। कौन सा स्टार्च, इनुलिन, स्टार्च इनुलिन, ये याद रखना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि जो हेलियंथस है उसका जो तना है, ट्यूबर है, वो कौन से स्टार्च को स्टोरेज करता है, या इनुलिन जो है कौन से प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है ये हमेशा हेलियंथस जो सनफ्लावर है उसके जो तना है उसमें इनुलिन का स्टोरेज किया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा,
ठीक है ना। और तो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सीधा होता है, सिंपल होता है, ये सभी टर्म इसके कॉमन, अपन टर्म की जो बात कर रहे हैं वो ही आ जाएगा। और तो ठीक है, ये हो गया इसका तना। इसका तना हो गया। आगे अगला जो टर्म है वो अगर अपन लेंगे तो यहां पे लीफ लेते हैं। लीफ की पत्तियां किस प्रकार की इसमें पाई जाती है। पत्तियां वैसे तो देखो सिंपल प्रकार की होती है, एकदम कैसी होती है, एकदम सिंपल प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। सिंपल, एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट का मतलब इनमें जो स्टिप्यूल्स है वो एब्सेंट होते हैं, एक्स स्टिपुलेट आ जाएगा। और दूसरे होते हैं लीफ जो होती है वो कैसी होती है, अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट होती है, एक के बाद में एक आती है, इस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है अल्टरनेट का मतलब। यहां पे आगे आप देखोगे रेयरली ऑपोजिट है ना, कुछ ऑपोजिट भी होती है। यहां पे देखोगे आप ऑपोजिट, बहुत कम ऐसे प्लांट हैं जिनमें ऑपोजिट लीफ देखने को मिलती हो। ऑपोजिट का मतलब यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से कि एक ही तना है, इसके ऊपर इधर भी लीफ है और इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ है, एक ही नोड से दो लीफ निकलती हो आमने सामने, उसे ऑपोजिट कहते हैं। ऑपोजिट जो है लीफ वो किसके अंदर पाई जाती है, तो वो एग्जाम्पल देख सकते हो आप, एक तो जीनिया में पाया जाता है, एक तो जीनिया में पाया जाता है और एक डहेलिया में, डहेलिया में, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट लीफ जो है सनफ्लावर के किस एग्जाम्पल पाया जाता है, जीनिया और डहेलिया। डहेलिया जहां भी टर्म आता है मान लो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे हमेशा बनता ही बनता है डहेलिया से, तो ठीक है ना। इसमें लीफ में पिटियोलेट पाया जाता है। पिटियोलेट मतलब इसमें पर्णवृंत जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो है वो पर्णवृंत जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कुछ में सेसाइल होता है, सेसाइल मतलब होता है पर्णवृंत, इनमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट लीफ स्टार्ट होती है, पर्णवृंत नहीं पाया जाता, उसे क्या बोलते हैं, सेसाइल। सेसाइल में कुछ विशेष एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सेसाइल किस में पाया जाता है। लेकिन सेसाइल का भी इसमें कॉमन है ना, सेसाइल भी है वो कॉमन पाया जाता है इसमें। तो देखो यहाँ पे तो पिटियोल दिख ही रहा है, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर क्या है इसमें, ऐसे आप देख सकते हो, ये क्या है इसमें पिटियोलेट प्रेजेंट होता है। कोई रेयर में सेसाइल होता है इसके अंदर। आगे आप देखोगे एक्स स्टिपुलेट मैंने लिख ही दिया है। वेनेसन जो है, वेनेसन, वेनेसन मतलब इनके अंदर पत्तियों के अंदर जो जाल होता है वो किस प्रकार का होता है, रेटिकुलेट, जालिकावत। वेनेसन जालिकावत होता है। जालिकावत का मतलब यहाँ पे अपन देखेंगे इस प्रकार से इनमें जालिकावत होता है, तो ये इसका विशेष लक्षण है, जालिकावत होता है। लेकिन एक अपवाद है जिसमें पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। पैरेलल है ना, समानांतर वेनेसन पाया जाता है, जैसे मोनोकोट में पाया जाता है, सेम उसी प्रकार का समानांतर एग्जाम्पल में देखने को मिलता है यहाँ पर कोरिम्बियम। कोरिम्बियम ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर वेनेसन जो है किस प्रकार का पाया जाता है, मोनोकोट की तरह पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये कोई पत्तियाँ हैं तो इनमें ये वेनेसन होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से वेनेसन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। और जालिकावत होता है वो तो ही रेटिकुलेट, उसे रेटिकुलेट कहते हैं। तो ये इसकी इस प्रकार की जो होती है लीव्स देखने को मिलता है। तो ये इसकी लीफ वाला पार्ट हो गया।
ये आप लीफ जो पार्ट अपन देखा ही है अभी यहाँ पे, तो ये लीफ वाला पार्ट हो गया। आगे अगर अपन देखेंगे कि इनफ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनफ्लोरेसेंस देख लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम, ये कह सकते हो आप कि पुष्पक्रम जो है वो किस प्रकार से लगता है। जो आपके सामने पहले से मैंने एक डायग्राम जो है वो यहाँ पे ले रखा है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये वाली, ठीक है ना। ये एक स्ट्रक्चर अपन ने पहले से यहाँ पे ले रखी है, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। यहाँ पे सभी फ्लावर है एक साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं इस प्रकार से। इनको फ्लावर को जब हटाओगे तो इसमें कुछ इस प्रकार का जो पार्ट है वो निकलता है, इस प्रकार का पार्ट लगा होता है। और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, पत्तियां जो है वो इस प्रकार से लगी होती है, इस प्रकार से पत्तियां जो है वो लगी होती है, मतलब फ्लावर जो है वो इस प्रकार से लगे होते हैं। तो ये जो पार्ट है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, हेड वाला जो पार्ट होता है इसे कैपिटोलम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो किस प्रकार का होता है, हेड प्रकार का होता है या कैपिटोलम। कैसे प्रकार का होता है, हेड या कैपिटोलम प्रकार का पाया जाता है, जो अभी अपन ने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। इस प्रकार से इस प्रकार का स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें यहाँ पे फ्लोरेट जो है वो लगे रहते हैं, यहाँ पे फ्लोरेट लगे होते हैं पूरे फ्लावर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये कैपिटोलम प्रकार का हो गया। और इसमें कैपिटोलम के ऊपर अधिक संख्या में फ्लावर पाए जाते हैं, अधिक पुष्प पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फ्लोरेट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फ्लोरेट्स कहते हैं। बहुत सारी संख्या के अंदर छोटे छोटे फ्लावर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं फ्लोरेट्स। तो इसमें फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, तो ये हो गए फ्लोरेट्स। और ऐसे कैपिटोलम को आप एक नज़र में देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई एक फ्लावर है, ये है ना। यहाँ पे देखोगे आप तो कैसे लग रहा है जैसे एक फ्लावर है, लेकिन एक फ्लावर नहीं है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर है। इसलिए से जितने भी छोटे छोटे जो फ्लावर हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरेट के नाम से जानते हैं। तो ये फ्लोरेट हो गया। नीचे की तरफ जो ब्रेक्ट होता है, यहाँ आप देखोगे, यहाँ जो ब्रेक्ट है, ये ब्रेक्ट आपस में मिलकर एक कवरिंग बना लेते हैं इसकी, इसे इनवोल्यूशनल साइकिल कहते हैं। किसका बना होता है ये, ब्रेक्ट का। ब्रेक्ट जो होते हैं बाहर की तरफ जो पाए जाते हैं, वो ब्रेक्ट जो है एक चक्र बना लेते हैं, उसे बोलते हैं इनवोल्यूशनल साइकिल बोलते हैं, जो यहाँ की तरफ पाया जाता है। ब्रेक्ट का मॉडिफिकेशन होता है। आगे पर इसमें देखोगे जो खास तौर से इसके प्रोटेक्शन करने में भी काम आता है। इसमें फ्लावर जो है, जैसे ये फ्लावर है, इसमें दो प्रकार के जो फ्लावर हैं वो पाए जाते हैं। क्या होते हैं, फ्लोरेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के फ्लोरेट होते हैं। जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं उन्हें अपन बोलते हैं रेज फ्लोरेट, रेज फ्लोरेट। और जो सेंटर में यहाँ पाए जाते हैं ये वाले, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। किसके अंदर, सनफ्लावर के अंदर, सूरजमुखी के अंदर इस प्रकार का रेंज पाया जाता है। इसका मतलब इसमें दो प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। इसे हेट्रो प्रकार के फ्लावर भी कह सकते हैं। हेट्रो का मतलब दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हो। तो ये किसका कैरेक्टर है, जो खास तौर से कैरेक्टर है वो हेलियंथस का कैरेक्टर होता है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो फ्लावर है दो प्रकार के, वो आगे अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है ना, जो अभी मैं बता दूंगा आपको। चलो अभी बता देता हूँ। हेलियंथस की बात कर रहे हैं अपन। हेलियंथस, हेलियंथस का मतलब सूरजमुखी। और सूरजमुखी के अंदर यदि आप देखोगे तो दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। दो प्रकार के
पुष्प होते हैं जिनमें से बाहर की तरफ जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोरेट पेरिफेरियल, परिधीय पुष्प, पेरिफेरियल। पेरिफेरियल इन पुष्प को अपन क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप कहोगे रेज फ्लोरेट के नाम से अपने से जानते हैं, रे फ्लोरेट। इन्हें अपन क्या कहेंगे? रे फ्लोरेट्स। याद रखना भाई, रे फ्लोरेट्स होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं उन्हें रे फ्लोरेट्स बोलते हैं। इनके जो सेपल्स वगैरह जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। इनको जो ऐसी स्ट्रक्चर जो फ्लावर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिग्यूलेट के नाम से अपन जानते हैं। तो इसमें पेरिफेरियल जो होते हैं वो फ्लावर किस प्रकार के होते हैं? लिग्यूलेट प्रकार के होते हैं। लिग्यूलेट, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इनकी देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज, इन फ्लावर में त्रिज्या समिति पाई जाती है। त्रिज्या समिति, त्रिज्या समिति को अपन क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना भाई, ठीक है ना। रेज में जाइगोमॉर्फिक प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। दूसरा जो है इनर साइड में, यहाँ पे आप देखोगे केंद्र में, केंद्रीय पुष्प कह सकते हो आप, सेंट्रल फ्लोरेट कह सकते हो, सेंट्रल फ्लोरेट कह सकते हो। सेंट्रल फ्लोरेट को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर आप देखोगे इन्हें डिस्क फ्लोरेट के कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट के नाम से जाना जाता है। डिस्क फ्लोरेट की विशेषता है कि इसमें तो लिग्यूलेट प्रकार के इस प्रकार के होते हैं सेपल्स पेटल्स, इसमें किस प्रकार के होते हैं? ट्यूबुलर। ट्यूबुलर प्रकार के जो हैं वो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। ट्यूबुलर का मतलब हो गया यहां से कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है उसे ट्यूबुलर बोलते हैं। तो ये सेंटर वाले जो फ्लावर होते हैं उसमें ट्यूबुलर होते हैं। दूसरी चीज, ये फ्लावर कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है किसी भी प्लांट के फ्लावर को किसी भी एंगल से यदि काटा जाए तो बराबर भागों में डिवाइड होता हो, तो इसे त्रिज्या समिति बोलते हैं। ये तो आएगा, ये है ना त्रिज्या समिति नहीं, इसको हिंदी में एक व्यास समिति बोलते हैं। एक व्यास समित, ठीक है ना। और ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक को बोलते हैं त्रिज्या समित। इनको त्रिज्या समित और फ्लावर का ऐसे फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है ना। इस प्रकार का सिंबल आएगा, उसमें परसेंटेज वाला आएगा, जबकि इसमें ऐसा आएगा। तो ये हो गया, इन फ्लोर को कहते हैं डिस्क फ्लोरेट के नाम से जानते हैं। ये फ्लावर जो होते हैं वो खास तौर से कैसे होते हैं? न्यूट्रल प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रल प्रकार के होते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट नहीं पाए जाते हैं, न्यूट्रल प्रकार के होते हैं। यदि पाए जाएंगे तो क्या होगा? इसमें पिस्टिल प्रेजेंट होगी, मतलब फीमेल जो पार्ट है केवल वो प्रेजेंट होगा, मेल पार्ट इसमें उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो पार्ट होते हैं परिधीय वाले रे फ्लोरेट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल प्रकार के होते हैं जनरल कंडीशन में। लेकिन कभी यदि ये फ्लावर सेक्सुअल पार्ट पाए जाए तो कौन सा पाया जाएगा? पिस्टिल पाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पिस्टिल जो है 2 पाए जाएंगे और ओवरी कैसी होगी? इनकी सुपीरियर होगी, ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर प्रकार की होगी। यहाँ पे आप देखोगे तो इनमें एंड्रोशियम भी पाया जाएगा 5 और गाइनोसियम भी पाए जाएंगे 2, ओवरी होगी सुपीरियर, ठीक है ना। ये इस प्रकार के फ्लोरेट होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे अपन देखेंगे
ये जो एग्जाम्पल है, ये जो डायग्राम है वो किसका है? डहेलिया। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? डहेलिया का एक एग्जाम्पल है। यहां पे जो अपन बात कर रहे थे सोनकस की, ये उसका एग्जाम्पल है भाई। सोनकस का एग्जाम्पल है ये। आगे अगर आप इसमें देखेंगे, फ्लावर जो टाइप हैं, फ्लावर या पुष्प जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हेट्रोगेमस, पहला है हेट्रोगेमस। हेट्रोगेमस का मतलब कोई भी ऐसा इनफ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम जिसमें दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हो। जैसे हेलियंथस, सूरजमुखी में दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। जो अभी अपन बात करें रे और डिस्क फ्लोरेट, तो उनका जो इनफ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार का है? हेट्रो प्रकार का है, मतलब दो प्रकार के पाए जाते हैं, तो हेट्रोगेमस प्रकार का है। सेकंड आप देखोगे इसमें, तो सेकंड आ जाएगा अपना होमोगेमस हेड। होमोगेमस हेड, इसका मतलब इनमें समान प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है ना, इनमें दो प्रकार के नहीं होती, एक ही प्रकार के फ्लावर होते हैं। और वो कौन से होते हैं? रे फ्लावर पाए जाते हैं ओनली, रे फ्लोरेट, रो फ्लोरेट। ठीक है ना, लेफ्ट रेज वाले पाए जाते हैं, साइड वाले जो होते हैं पेरिफेरल पाए जाते हैं सोनकस। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये है सोनकस, इसमें केवल एक ही प्रकार के फ्लोरेट पाए जाते हैं। यहाँ पे आप इनको देखोगे कि ये जो इनकी स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये कैसी स्ट्रक्चर है? इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है ये वाली। ठीक है ना, तो कैसी होती है? लिग्यूलेट प्रकार की होती है इसके अंदर। ठीक है ना, आगे आप देखोगे होमोगेमस नॉन रे और डिस्क, है ना, ना ही तो नॉन है, रे है, और ना ही डिस्क है। इस प्रकार का सिंपल प्रकार का होता है, तो वो कौन सा होता है? तो उसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे अपना एजीरेटम। इसका एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा? एजीरेटम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, इस प्रकार से मेल पार्ट भी पाया जाता है और इसी में इसका क्या होता है? फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। ये इसकी विशेषता है। ये आ गया इसका। अगला अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो फ्लावर देख लेते हैं। फ्लावर्स किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पे फ्लावर्स में सबसे पहले देखेंगे अपन तो ब्रैक्टिएट, प्रकार के होते हैं। जो मैंने बताया इन्वोल्यूशन बना लेते हैं, ब्रैक्टिएट प्रकार के होते हैं। इसके अलावा फ्लावर जो होते हैं कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं, है ना। पेडिकल जो पार्ट है नीचे वाला फ्लावर के ऊपर, वो नहीं पाया जाता है, मतलब डंठल नहीं पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा सोनकस और एजीरेटम। ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे जिनके अंदर फ्लावर में डंठल नहीं पाया जाता, फ्लावर डायरेक्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर सोनकस और एजीरेटम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इनके फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कंप्लीट प्रकार के होते हैं। कंप्लीट प्रकार के मतलब पूर्ण होते हैं, सभी पार्ट है इसमें पाए जाते हैं। कुछ होते हैं वो इनकम्प्लीट भी होते हैं, इनकम्प्लीट भी होते हैं, अपूर्ण भी होते हैं, मतलब उनके अंदर या तो मेल होगा या फीमेल पार्ट होगा। ठीक है ना। कुछ होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं,
हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को अपन कैसे लिखते हैं? ये सिंबल लगा दोगे तो बाइसेक्सुअल हो गए, ठीक है ना। जो अपन सेंटर वाला जो पार्ट है फ्लावर है वो पाया जाता है। कुछ में कैसा हो सकता है? ये यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। जैसे अपन अभी बात करे थे वो अपन रे फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल होते हैं, पिस्टिल प्रकार के होते हैं। और फ्लावर कैसे होते हैं? पेंटामेरस प्रकार के होते हैं, पेंटामेरस प्रकार के होते हैं। सभी अंग जो है वो 5 की संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूबुलर। अगर ट्यूबुलर कोई होगा फ्लावर, जैसे मैंने बताया था डिस्क वाला, सेंटर वाला, तो वो उसका त्रिज्या समित होगा, वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी उसकी, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। दूसरे अगर अपन देखेंगे लिग्यूलेट, अगर इस प्रकार का फ्लावर हुआ तो कैसा होगा? वो इस प्रकार का होगा। जैसे रे फ्लावर वो इस प्रकार का होगा, उनके अंदर एक व्यास समिति पाई जाएगी, या फिर आप कहोगे त्रिज्या मतलब जाइगोमॉर्फिक पाई जाती है। ये हो गया इसका। फ्लावर एपिगाइनस होते हैं, एपिगाइनस प्रकार के होते हैं। एपिगाइनस अगर है तो जो ओवरी है वो कैसी होगी? इन्फीरियर। ओवरी कैसी होगी? इन्फीरियर। इसका मतलब इन्फीरियर ओवरी है तो यहाँ पर इस प्रकार से लगेगा, ठीक है ना। ओवरी नीचे आएगी और ऊपर की तरफ आप अंडरलाइन वाला जो चिन्ह है बार वाला वो ऊपर लगा दोगे और जी नीचे आएगी, तो ओवरी कैसी होगी? इन्फीरियर प्रकार की हो गई। अगला आ जाएगा, जैसे ये कॉमन जो बात है वो अपन कर चुके हैं वैसे रे फ्लोरेट के बारे में। और हाँ, एक इसमें ये ज़रूर है, चलो आगे अपन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। कैलिक्स में सेपल्स जो हैं, सेपल्स नहीं पाए जाते हैं। सेपल्स के स्थान पर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पेरियंथ पाए जाते हैं, पेरियंथ। या फिर आप कह सकते हो कुछ विशेष स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसे आप क्या कहते हो? पेपस कहते हो। क्या कहोगे? पेपस। जो कैलिक्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? पेपस प्रकार के होते हैं, जिनकी संख्या जो है वो फिक्स नहीं होती है, तो ये पेपस प्रकार के होते हैं। और या फिर आप कह सकते हो कैलिक्स है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है? तो सेपल्स जो है वो मॉडिफाई किस में होते हैं? पेपस में होते हैं। और पेपस स्ट्रक्चर क्या होती है? इनका जो सीड होता है इस प्रकार का, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है बारीक बारीक लगी रहती है, उसे क्या बोलते हैं? पेपस बोलते हैं। जो खास तौर से सीड को डिस्पर्जल, सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए काम आता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर पेपस का जो काम होता है सीड के ऊपर वो क्या होता है? तो सीड डिस्पर्जल। प्रकीर्णन, ठीक है ना। बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का एक जगह से दूसरे स्थान पर उड़ा के लेके जाना, तो वो किसका काम है? पेपस का काम है। तो ये जो होते हैं रोए जैसी स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं पेपस, जो सीड के ऊपर पाया जाता है। इनका जो सीड होता है वो सिपसिला प्रकार का होता है, ठीक है ना। आगे आप देखोगे यहाँ पे कोरोला, कोरोला कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कैसे होते हैं? गेमो पेटलस प्रकार के होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। गेमो पेटलस प्रकार के होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कलर्ड होते हैं, लिग्यूलेट प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड करता है, देखो ये जो है कोरोला वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो लिग्यूलेट हो सकता है या फिर ट्यूबुलर प्रकार का हो सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। लिग्यूलेट होगा तो कौन से फ्लावर में होगा? रे फ्लोरेट में होगा। अगर ये होगा तो किस में होगा? डिस्क फ्लोरेट में होगा। और ये त्रिज्या समिति होगा,
जबकि ये फ्लावर जो होंगे वो कैसे होंगे, एक व्यास समिति होंगे, जाइगोमॉर्फिक प्रकार के होते हैं। ये इनकी विशेषता है। तो ये कोरोला हो गया। कोरोला हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे एंड्रोशियम की, अगर अपन इनमें अरेंजमेंट देखेंगे इनका तो कैसा होता है, वेलवेट। वेलवेट का मतलब होता है सामान्य प्रकार का, इस प्रकार सा, इस प्रकार का जो होता है वो पाया जाता है। एक दूसरे किनारों के पास में जाके, किनारे जो हैं वो एक दूसरे के पास पास में रहते हैं, उसे वेलवेट बोलते हैं। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो इसमें कॉमन देखने को मिलती है। एंड्रोशियम जो है इसमें ये जो फ्लावर है, कौन सा फ्लावर, रे फ्लोरेट जो है, इसमें एंड्रोशियम जो है वो तो एब्सेंट होता है, एंड्रोशियम 0 होता है। लेकिन इसमें यदि एंड्रोशियम देखोगे आप तो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और किससे जुड़े होते हैं, ये कोरला के साथ में जुड़े होते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो एंड्रोशियम जो होते हैं वो 5 होते हैं। किसके अंदर, इस फ्लावर में। इनमें जो है वो एब्सेंट होता है, न्यूट्रल प्रकार का होता है। तो एंड्रोशियम मतलब 0 होता है, इसमें होता ही नहीं है। आगे आप देखोगे गाइनोशियम की अगर बात करें अपन, यहां पे अगला टर्म अगर अपन लिखें गाइनोशियम, गाइनोशियम या जायांग, ठीक है ना। कैसे होते हैं, एपिगाइनस प्रकार के होते हैं। जायांग जो होते हैं बाई कार्पिलरी, पहले तो बाई कार्पिलरी, इसे बाई कार्पिलरी को अपन क्या बोलेंगे, द्विअंडपी। द्विअंडपी होते हैं। और दोनों ही कैसे होते हैं, सिनगेमस प्रकार के होते हैं, सिन कार्पल होते हैं, सिन कार्पल होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। एपिगेमस प्रकार के होते हैं, एपिगेमस प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब ओवरी जो है वो कैसी होगी, इनकी ओवरी इनकी होती है इन्फीरियर, ओवरी ये टर्म मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इन्फीरियर और सुपीरियर। ये अपन पीछे वाले वीडियो में भी आप लोग देख सकते हो। तो इसमें ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर होती है। एक इसका आता है ओव्यूल, जो ओवरी है यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिलोक्यूलर प्रकार का होता है, मतलब एक ही चेंबर पाया जाता है इस प्रकार से। और ओव्यूल जो है वो इस प्रकार से कहाँ लगा होता है, बीच में लगा होता है। ये तो क्या है, एक चेंबर हो गया। इसमें ओव्यूल है, ओव्यूल कहाँ लगा है, बेस पे लगा है। तो इसके अंदर जो प्लेसेंटेशन है वो कैसा होता है, बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल सेंटेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ना। प्लेसेंटेशन का कई बार एग्जांपल इसमें पूछा जा चुका है कि बेसल प्लेसेंटेशन जो है वो किस में पाया जाता है, एस्ट्रेसी के अंदर पाया जाता है। ये इसका विशेष एग्जांपल है, आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे ये हो गया, बेसल प्लेसेंटेशन हो गया। एग ये जो है ओव्यूल, ये कैसा होता है, एनाट्रोपस प्रकार का होता है, ट्रोपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। बेसल होता है, नीचे की तरफ लगा होता है, एक लोक्यूल के अंदर लगा होता है, ठीक है ना। इसमें स्टाइल जो है, स्टाइल कितनी होती है, एक होती है। स्टाइल का मतलब वर्तिका, वर्तिका एक होती है और 2 वर्तिकाग्र। इसका मतलब यहां से आप देखोगे इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे स्टाइल तो क्या हो गई, एक हो गई, और वर्तिकाग्र कितने हो गए, 2 हो गए। मतलब बाइफर्केट, मतलब 2 भुजाओं के अंदर बटा हुआ होता है। तो ये इसकी विशेषता है। आगे आप देखोगे इसके अंदर, इसे स्टिग्मा बाइफिड बोलते हैं ना,
स्टिग्मा बाइफिड, स्टिग्मा बाइफिड प्रकार की होती है। ठीक है ना, ये कौन सा है, गायनोशियम प्रकार का इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। ये आ गया इसका। एक इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो मैं आपको बता देता हूं। आप जैसे ही डिस्क फ्लोरेट पढ़ोगे, डिस्क फ्लोरेट, उसके अंदर जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम का मतलब पुमंग, मेल जो पार्ट है उसे एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर स्टेमन, स्टेमन को मतलब पुंकेसर। पुंकेसर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। पांचों कैसे होते हैं, आपस के अंदर जुड़े होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक टर्म आता है सिनजिनेसियस। कौन सा टर्म आता है, सिनजिनेसियस। ये टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक जितनी भी एग्जाम दी है, लगभग मैंने 5 एग्जाम के अंदर, शायद 5 से भी ज़्यादा देखा होगा, 5 एग्जाम में अभी तक मैंने ये क्वेश्चन देख चुका हूँ मैं आपको। सिनजिनेसियस कंडीशन जो है वो किस में देखने को मिलती है, केवल आपको एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। सिनजिनेसियस का मतलब होता है कि कहीं भी ये वाला जो पार्ट है, इसमें स्टेमन जो है, स्टेमन के जो फिलामेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार से ये स्वतंत्र हैं। इनके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये कैसे होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, जुड़े हुए रहते हैं। मतलब इसमें कंडीशन क्या होगी, एंथर फ्यूज्ड रहेंगे बट फिलामेंट फ्री। फिलामेंट कैसे रहेंगे भाई, फ्री रहेंगे। ये जो टर्म है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, सब याद रख लेना भाई इस डायग्राम को, इसलिए मैंने इसको अच्छे से लिखा है। सिनजिनेसियस, एंथर जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, फिलामेंट जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ये सिनजिनेसियस कंडीशन जो ओनली एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। एक टर्म आता है सिनएंड्रस। अगर इस टर्म से आप सिनएंड्रस, हाँ सिनएंड्रस जो टर्म है, एक टर्म है, इसके अंदर भी सेम ऐसा ही लगेगा आपको कि यहाँ ये टर्म पूछ लिया गया है। ये मत करना कभी सिनएंड्रस पूछा जाए और आप एस्ट्रेसी ठोक दो, ऐसा मत करना। सिनएंड्रस का मतलब होता है कि इसके अंदर फिलामेंट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और फिलामेंट के साथ साथ में इनके ऊपर जो एंथर होते हैं वो भी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से तो ये जो टर्म होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट बोथ फ्यूज्ड रहते हैं, यहाँ तक फ्यूज्ड रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिनएंड्रस टर्म कहते हैं। और जिसके अंदर केवल एंथर जुड़े होते सिनजिनेसियस कहते हैं। तो ये तो कुकुरबिटा की जो फैमिली है उसमें पाया जाता है। कुकुरबिटा की जो फैमिली है, कुकुरबिटेसी, उसके अंदर पाया जाता है। ये अपने काम का नहीं है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये दोनों टर्म है डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट रखना, लिख लेना भले इसको, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। इसमें शायद कहीं दिया होगा, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा टर्म, एक बार मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे डायग्राम के ऊपर। ये जैसे ब्रेक्ट है नीचे की तरफ,
नीचे वाला जो पार्ट है ब्रेक्ट है, ये ओवरी वाला पार्ट है, ये से जो लगे होते हैं वो क्या है, सेपल्स हैं। जो मैंने आपको बताया सेपल्स जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, पेपस में कन्वर्ट होते हैं। पेपस जो है वो कहाँ लगे होते हैं, ओवरी के जस्ट ऊपर लगे होते हैं और ये सीड के ऊपर ही लगे रह जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कोरोला हो गया यहाँ से। और कोरोला जो है वो कैसे है, ट्यूबुलर है। ये कैसे है, ये ट्यूबुलर है। इसका मतलब ये कैसा होगा, त्रिज्या सममिति होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। यहाँ पर आप देखोगे एंथर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ से, तो ये कैसा है, सिनजिनेसियस। ये कैसा है, सिनजिनेसियस प्रकार का है। स्टाइल देखो एक है और स्टिग्मा देखो यहाँ पे इस प्रकार से बनी हुई है, दो पार्ट में। बाई यहाँ पे लिखा होगा, मैंने वो जो टर्म लिखा था बाई फिट जो टर्म है ये लिखा था। ये क्या है, डिस्क फ्लोरेट है, बीच वाला जो फ्लावर है वो है ये। आप इधर जाओगे तो रे फ्लोरेट आएगा। रे फ्लोरेट में आप देखोगे कि ये जो कोरोला है वो किस में कन्वर्ट होता है, एक लिग्यूलेट में कन्वर्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं, लिग्यूलेट। लिग्यूलेट होता है और लिग्यूलेट जहाँ भी होता है उसका फ्लोरेट कैसा होता है, एक व्यास सममिति होता है, या फिर आप इसको कैसे बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक बोल सकते हो। ये इसका आ जाएगा सेपल्स और ये इसका आ जाएगा ब्रेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नीचे वाला डंखल जो होता है वो होता है पेडिसिल और ये रिसेप्टिकल होता है ये वाला पार्ट। और ये ब्रेक्ट का जो बना हुआ, ब्रेक्ट जो होता है वो बनाकर क्या बना लेता है, इन्वोल्यूशन बना लेता है। मैंने अभी आपको बताया था शुरू में स्टार्टिंग वीडियो जब किया था, इन्वोल्यूशन जो है वो ब्रेक्ट से बना हुआ एक कवरिंग होता है, एक चक्र होता है बाहर की तरफ। यहाँ पे बाहर की तरफ जो फ्लावर है ये वाला, ये जो होता है वो कौन सा है, रे फ्लोरेट होता है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे ये ओवरी वाला पार्ट होता है। और यहाँ पे ये जो है ये कौन सा फ्लावर है, बीच में जाओगे तो आप कौन सा फ्लावर आएगा, डिस्क फ्लोरेट आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, कोरोला है, ठीक है ना, ये कोरोला आ जाएगा। इस प्रकार से इनका इन्फ्लोरेसेंस है वो देखने को मिलता है। अगला टर्म अगर अपन देखेंगे यहाँ पे सिनजिनेसिस लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक टर्म यहाँ पे आप देखोगे सिनजिनेसिस हो गया। एक ये एपीपेटलस होते हैं, है ना, ये एंड्रोसियम जो होता है कैसे होते हैं, एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब होता है ये पेटल्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं। किसके साथ में, पेटल्स के साथ में कभी कभी जुड़े होते हैं, तो एपीपेटलस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे डाइथिकस प्रकार के होते हैं, डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब हो गया कि एक फिलामेंट के ऊपर बाइलोब्ड जो एंथर है वो लगे होते हैं, तो डाइथिकस बोलते हैं। इंट्रोर्स प्रकार के होते हैं, इंट्रोर्स। इंट्रोर्स प्रकार का मतलब क्या होता है कि फ्लावर जो मतलब जो एंथर है इनके जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ गिरेंगे, सेंटर की तरफ गिरेंगे, फ्लावर के सेंटर की तरफ गिरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोर्स बोलते हैं। यदि ये फ्लावर के बाहर की तरफ गिरे तो उसे एक्सट्रोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका याद रखना भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, इंट्रोर्स। तो ये इसमें फ्लावर वो इंट्रोर्स प्रकार का होता है। डेहिसेंस है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये ऐसे फटता है भाई, है ना, डेहिसेंस जो होता है वो ऐसे फटता है, लंबवत फटता है ये, ठीक है। गाइनोसियम अपनी बात हो गई। फ्रूट का थोड़ा सा देख लो आप किस प्रकार का होता है इसके अंदर। ये आ गया। अब अपन देखेंगे कि इसमें फ्रूट जो है उसका सिस्टम कैसा होता है। फ्रूट, इसका फ्रूट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिपसिला प्रकार का जो होता है वो इसका फ्रूट पाया जाता है। कैप्सिला कह सकते हो, सिपसिला कह सकते हो, है ना, सिपसिला प्रकार का होता है। और इसके ऊपर जो फ्लावर, ये जो सीड है, इनके ऊपर इस प्रकार के हेयरी स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। इसे क्या बोलते हैं, पेपस बोलते हैं। और पेपस जो है वो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है, पेटल्स का सेपल्स और कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। और हवा में इनको सीड को
प्रकीर्णन करने में काम आता है, हवा में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए काम आता है। सीड अगर आप देखोगे इसमें कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, इनमें एंडोस्पर्म जो है वो नहीं पाया जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है ना, इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। पॉलिनेशन आप देखोगे, पॉलिनेशन, ठीक है ना, परागण जो होते हैं वो किस प्रकार से, परागण किस प्रकार से होता है, तो एंटोमोफिली प्रकार का होता है, एंटोमोफिली प्रकार का होता है, मतलब किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है इसमें, क्योंकि फूल कैसे होते हैं, इनकी फ्लावर कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो इंसेक्ट के द्वारा होता है। यहाँ पर आप देखोगे इनमें एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन कि इनमें घास या फिर वीड्स के रूप में कौन से पाए जाते हैं, ठीक है ना, घास के रूप में या खरपतवार के रूप में, खरपतवार के रूप में, ठीक है ना, घास के रूप में, खरपतवार के रूप में कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा एग्जाम्पल जेंथियम, जेंथियम, ठीक है ना। जेंथियम के साथ साथ में देखोगे आप ब्लूमिया, ब्लूमिया के अलावा एक एग्जाम्पल आता है इसमें सोंकस, जो एग्जाम्पल पहले बता चुका हूं मैं आपको, ये भी क्या है, इसका वीड के रूप में जाना जाता है। वर्नोनिया, ये भी क्या है, इनकी वीड्स के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो पार्थेनियम, पार्थेनियम को अपन जानते हैं गाजर घास, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल जो है शायद मैंने गलती से किसमें बता दिया आपको, एपीएससी में एग्जाम्पल बता दिया ना, एपीएससी में से ये एग्जाम्पल काट देना। पार्थेनियम जो होता है वो किसका होता है, एस्ट्रेसी फैमिली का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। पार्थेनियम आप जानते हो एक्जोटिक स्पीसीज होती है, कांग्रेस ग्रास के नाम से जानते हैं, और बाहर से आई हुई स्पीसीज है एक्जोटिक स्पीसीज है ना, जो हानिकारक होता है अपन जानते हैं, एलर्जेनिक होता है, एलिलोपैथी व्यवहार शो करती है, एलिलोपैथी का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट जो होता है वो अपनी जड़ों के द्वारा कुछ केमिकल स्रावित करते हैं, केमिकल छोड़ते हैं, जिनके कारण से आसपास के क्षेत्र में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, तो वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ऐसे इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी बोलते हैं, जिसको खुद को कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन सबको नुकसान करता है, तो इसे जीरो और नेगेटिव का इंट्रैक्शन के द्वारा अपन शो करते हैं। तो ये इसका हो गया। आगे अपन देखेंगे यहाँ पे ये डायग्राम वैसे तो अपन देख चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी आप हाँ यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला सेम है, कैपिटोलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है जो अपन देख चुके हैं ये, और ये डिस्क फ्लोरेट होता है बीच के अंदर, और साइड में जो होता है वो क्या होता है, रे फ्लोरेट होता है, ये रेचिस होता है बीच के अंदर, ये इनवोल्यूशन जो बना होता है किसका, ब्रेक्ट का, ये अपन देख चुके हैं, ब्रेक्ट का बना होता है। यहाँ पे स्टिग्मा जो है दो इस प्रकार से फटी हुई रहती है, दो प्रकार की, स्टाइल एक होती है, एंथर है वो मैंने बता दिया, सिंजिनेसी इस प्रकार का होता है, कोरला होता है, और यहाँ पर कैलिक्स और ये पाया जाता है। इसके अंदर अगर आप ये देखोगे कि फ्लावर फॉर्मूला किस प्रकार का होता है, फ्लावर फॉर्मूला, ठीक है ना। फ्लावर फॉर्मूला में सबसे पहले अगर अपन एग्जांपल वाइज देखें तो यहाँ पर अपन एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्रैक्टिएट, और कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल इस प्रकार के हो गया। और इसमें जो पेरियंथ है या फिर कैलिक्स जो होता है वो कैसे होता है, पेपस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पेपस, कोरला कितने होते हैं, 5 होते हैं, एंड्रोशियम कितने होते हैं, 5 होते हैं, एपिपेटलस होते हैं, गाइनोशियम
बाई कार्पेलरी होता है, ओवरी इन्फीरियर होती है। तो ये फॉर्मूला इसका बनता है। ये एक नॉर्मल फ्लावर का फॉर्मूला जो है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। एक फ्लावर अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल लगा लेते हैं अपन लैक्टो का, लैक्टुका और सोंकस। सोंकस इनका यदि फ्लावर आप देखोगे तो सेम जो ऊपर का डायग्राम मैंने अभी बताया है वो का वो आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे बी आर आ जाएगा। इसका ये जो टर्म है एक्टिनोमॉर्फिक, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, जाइगोमॉर्फिक आएगा, और जो आगे टर्म है वो सेम आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पेपस आ जाएगा, पेपस। कोरला 5 आ जाएगा, एंड्रोसियम 5 आ जाएगा, और एपिपेटलस आ जाएगा। गाइनोसियम कैसे आएगा, गाइनोसियम है इन्फीरियर तो ओवरी आएगी, और गाइनोसियम कितने होते हैं, बाई कार्पेलरी होता है। आगे आप देखोगे एजिरेटम, एजिरेटम इसका यदि आप देखोगे फ्लोरल फॉर्मूला तो कैसा आएगा, सेम जो अपन देख सकते हैं, सेम ये जो फ्लावर है इसके नीचे ये लिख लेना, ये जो है, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है वो सेम लगेगा एजिरेटम का। इसके अलावा यदि आप देखोगे हेलियंथस, हेलियंथस सूरजमुखी, यदि इसका आप देखोगे तो इसमें 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं। पहला आएगा रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में आप क्या देखोगे, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बी आर और कैसा आएगा, जाइगोमॉर्फिक आएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जो न्यूट्रल, ये कैसा होगा, न्यूट्रल प्रकार का होगा, है ना। मेल और फीमेल जो पार्ट है वो इसके अंदर जनरली देखने को नहीं मिलता है। कैलिक्स अगर आप देखोगे तो कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कोरोला यदि आप देखोगे तो कोरोला इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। और एंड्रोशियम जो है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है, क्योंकि अगर होगा तो इसमें क्या होगा, ये भी 0 होता है। यदि होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो सकता है ना, बाई कार्पेलरी हो सकता है या फिर न्यूट्रल 0 हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल लिखोगे तो यहाँ पे ये हटा देना। इसको यदि फीमेल दर्शाओगे तो यहाँ पे 2 दर्शा देना, ठीक है ना। अगर फीमेल होगी तो यहाँ पर फीमेल का चिन्ह दर्शा देना, और यहाँ पे ये दर्शा देना। सेकंड अगर आप देखोगे इसका कौन सा होता है, डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट में आप देखोगे तो सेम इसी का डायग्राम आ जाएगा, सेम ये का ये बी आर। फ्लावर कैसा है भाई, ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर होता है तो सीधी सी बात है एक्टिनोमॉर्फिक आएगा। यहाँ पे आप देखोगे फ्लावर कैसे होते हैं, यहाँ पर बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट प्रकार का होता है। यहाँ पर कैलिक्स आप देखोगे तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, या फिर आप इसे पेपस भी कह सकते हो, ठीक है ना। और कोरला कितने होते हैं, 5 होते हैं। और एंड्रोशियम कितने होते हैं, 5 होते हैं। गाइनोशियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। और सिनकार्पस होते हैं, ये दोनों आपस में एपिपेटलस प्रकार के होते हैं। तो ये जो कॉमन डायग्राम है, ये कॉमन जो फ्लावर फॉर्मूला है, ये इन दोनों के आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनका देखने को मिलता है। एक इनसे जो है एक डाई प्राप्त होती है, क्लॉथ डाई, डाई है ना, कपड़ों में डालने वाली जो डाई है वो कौन से प्लांट से प्राप्त हो ही जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कैथेमस, कार्थेमस, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कार्थेमस जो है, और कार्थेमस की स्पीसीज जो है वो टिंक्टोरियस,
टिंक्टोरियस। इस प्रकार से ये जो एक प्लांट है जिससे कपड़ों की डाई जो है वो प्राप्त की जाती है। यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो देखो ये है फ्लोरल फॉर्मूला, तो ये तो है रेज वाला जो अपन बात कर चुके हैं, डिस्क वाला भी अपन पढ़ चुके हैं। अब रेज जो फ्लोरेट है उसमें किस प्रकार का फ्लोरल डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। एक तो इसमें क्या पाया जाता है, सबसे पहले कैलिक्स पाया जाता है, किस प्रकार का होता है, लिग्यूलेट प्रकार का होता है। किस प्रकार का है, लिग्यूलेट प्रकार का। इस प्रकार सा ये ब्रेक या फिर ब्रेक बना सकते हो। ये जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्या है ये, कोरोला है, ये कोरोला रहेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। और ये लिग्यूलेट जो है वो इसका मतलब क्या हो गया, इसका बाहर की तरफ से प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देखोगे एंड्रोशियम जो है वो तो एब्सेंट है, एंड्रोशियम तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, एंड्रोशियम नहीं पाया जाता है। और गायनोशियम है वो हो सकता है बाइकार्पलरी हो या फिर इसमें वो भी नहीं पाई जाती है। आप देखोगे डिस्क फ्लोरेट, इसमें सब कुछ पाया जाता है। डिस्क फ्लोरेट में 1 2 3 4 और 5, ये सबसे पहले क्या है, जो कैलिक्स है वो जनरली आप देख सकते हो कैलिक्स प्रकार का होता है। वैसे मैंने बता दिया आपको कैलिक्स जो है पेपस में कन्वर्ट होता है, तो ये कैलिक्स है। और एक इसमें देखोगे ये जो है ये क्या है, इसके पेटल होते हैं। और पेटल किस प्रकार के हैं, साइक्लिक रूप से प्रेजेंट होते हैं या ट्विस्टिंग प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। इम्ब्रिकेट प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ये अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, इस प्रकार से भी है। तो इम्ब्रिकेट प्रकार का है, ये थोड़ा देख लेना इसमें वेलवेटेड प्रकार का। एंड्रोशियम जो है वो 5 प्रकार के हैं, यहाँ पे 5 प्रकार के एंड्रोशियम है, ये हो गए। ओवरी जो है बाई कार्पलरी। ये वैसे डायग्राम अगर अपन देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अभी डाउट है। डिस्क फ्लोरेट जो होता है बाई कार्पलरी होता है, हाँ ठीक है बाई कार्पलरी होता है, तो यहाँ पे ये आपको मिल ही जाएगा, बाई कार्पलरी प्रकार का होता है। ओव्यूल होते हैं इसके अंदर, सिप्सेला प्रकार का सीड होता है। लेकिन प्लेसेंटा जो होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, बेसल प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार का बाई कार्पलरी के अकॉर्डिंग तो ठीक है अपने, क्योंकि बाई कार्पलरी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो सिन कार्पस प्रकार का हो गया, बाई कार्पलरी हो गया, ठीक है। और ये भी सेम डायग्राम है जो यहाँ पे आप देख ही पाते हो, ये भी सेम ही है ये का ये, तो ये कॉमन डायग्राम है इसका। यहाँ पे सिन जेनेसियस जो स्ट्रक्चर है ये देखो, ये प्रकार का स्ट्रक्चर है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये कॉमन जो एग्जाम्पल है वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसमें शायद कुछ रहा नहीं है। इनके आप एक काम कर लेना भाई, इनके जो कॉमन नाम है कुछ एग्जाम्पल ऐसे सर्च कर लेना कि एस्ट्रेसी में कॉमन पाए जाने वाले प्लांट्स, उनके हिंदी और बॉटनिकल नाम है वो थोड़ा सा लिख लेना, वो आप लोग लिख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया होगा अब तक, तो शायद 1 घंटा के आसपास हो गया होगा, ठीक है। इतना सा आप लोग कर लेना। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट मैंने करा दी है, तो उम्मीद करता हूँ अगला टॉपिक ज़रूर आपके लिए कोई विशेष टॉपिक जो भी है वो लेके आऊँगा। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।